हमारे हेल्थ पार्टनर्स अभी आ रहे हैं। आप जरा 2 मिनट प्लीज वेट कीजिए। अगर आप हमारे जो जो भी हेल्थ पार्टनर्स हमारे साथ जुड़े हैं, अगर वो अपना कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहे तो वी आर ओपन। आप हमें बता सकते हैं कोई ऐसा केस जो आपके पास आया हो, काफी क्रॉनिक कंडीशन में हो, और जियो के माध्यम से आपका कैसा उसको एक्सपीरियंस रहा, कुछ ऐसा आप केस शेयर करना चाहें तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। कोई हेल्थ पार्टनर। तो चलिए, तब तक के लिए हम एक केस डिस्कस कर लेते हैं, जहां पर कि मैं आपको एक केस के बारे में बताना चाहूंगी। हमारे जियो के माध्यम से एक हमारे हेल्थ पार्टनर काफी सारे जैसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी जानते हैं ऑल ओवर इंडिया काफी सारे हेल्थ पार्टनर हमारे साथ जुड़े हैं, और देश के अलग अलग कोनों में जियो की सेवाओं को इस्तेमाल करके काफी सारे लोगों को जो है स्वास्थ्य संबंधी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। जिसमें कि हमारे पास एक साइकोलॉजिकल केस आया था, जहां पर कि एक पेशेंट थे जो कि मानसिक रोगी थे, और कुछ उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम थी जहाँ पे कि वो ऊट पटांग सी हरकतें करते थे। उनकी ओवर थिंकिंग लेवल कुछ ज्यादा ही हाई हो चुका था। उन्हें कुछ इस तरह के सिम्टम्स थे कि वो उन्हें लगता था कि उनके मुंह से खून निकल रहा है, उनके सर से कीड़े गिर रहे हैं, उनकी बॉडी में अलग अलग सी सेंसेशन उन्हें कुछ इस तरह से लगती थी कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, जो कि एक नॉर्मल इंसान को हालांकि ऐसी कुछ भी फीलिंग नहीं होती है, वैसी उन्हें सेंसेशन अपनी बॉडी में लगती थी। तो वो जब हमारे हेल्थ पार्टनर के बारे में उन्हें पता चला, हालांकि वो अपने घर के एक सोल अर्नर थे और उनके घर पे उनके अलावा कोई भी कमाने वाला नहीं था, और वो भी इस सिचुएशन में आ चुके थे। काफी जगह वो इलाज करवा चुके थे, बहुत सी जगह वो दिखवा चुके थे पहले ही। स्पेशलिस्ट से भी उन्होंने अपने एरिया में दिखवाया था, लेकिन उन्हें किसी तरह का कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा था। तो एक बार जब हमारे हेल्थ पार्टनर के पास वो आए पेशेंट, बहुत ही थके हारे, कि चलो एक बार दिखा ही लेते हैं क्या ही हो रहा है, जब इतनी जगह दिखा ही दिया है। तो एक बहुत ही कम उम्मीद लेकर वो हमारे हेल्थ पार्टनर के पास आए थे। उन्होंने अपनी सारी समस्याएं उन्हें बताई। उन्हें बताया कि ऐसे हो रहा है मेरे साथ। तो हमारे हेल्थ पार्टनर ने उन्हें सजेस्ट किया कि हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, जिनका नाम है डॉक्टर सुमैला आसफ। तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, उन्हें आप दिखवा सकते हैं अगर आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो जैसे ही डॉक्टर ने कंसल्ट किया, एचपी ने कंसल्ट किया पेशेंट को लेके हमारे डॉक्टर के साथ में, तो डॉक्टर ने बताया, उन्हें उनकी सारी बातें समझी कि किस तरह के सिम्टम्स उन्हें फेस करने पड़ रहे हैं, कैसी उनके साथ जो है वो सेंसेशंस वगैरह सब भी हो रही है। जैसे उन्हें लगता था कि मुंह से कीड़े निकल रहे हैं, सर से कीड़े निकल रहे हैं, मुंह से खून निकल रहा है, मेरी गर्दन सूज रही है, मेरी बॉडी में फुलावट आ रही है, और कुछ भी उन्हें अलग सी सेंसेशन होती थी एबनॉर्मल। तो वो सभी डॉक्टर ने उनकी पूरी परेशानी सुनी, उनके कुछ टेस्ट करवाए, फिर उन्हें दवाइयाँ लिखी। और जब वो सेकंड टाइम आप कंसल्टेशन के लिए आए हैं जियो के माध्यम पे डॉक्टर से मिलने के लिए, तो सेकंड टाइम में हमारे हेल्थ पार्टनर ने बताया कि उनका इतना अच्छा रिजल्ट रहा कि सिर्फ एक ही सिटिंग में वो पर्सन 40% ओके था। ऐसी कोई सेंसेशन और ऐसे कोई सिम्टम्स उल जलूल उन्होंने बातें नहीं की जो उन्होंने पहले हेल्थ पार्टनर को बताई थी। उसके बाद 2 से 3 सीटिंग लेने के बाद अभी वो पेशेंट इतने रिलीफ में है और इतना बेहतर उनकी कंडीशन है कि जहां पर वो इतने ज्यादा ऐसे प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, और घर का सोल अर्नर होने के बाद उनकी पूरी फैमिली बहुत ही परेशान थी, तो वो भी एकदम स्टेबल है, अपना डेली के कामकाज बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। और जो हमारे हेल्थ पार्टनर है
क्योंकि ऐसे केसेस हमारे प्लेटफॉर्म से ठीक होना एक उनके लिए एक बड़ी बात बन जाता है, जहाँ पे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोग इतना विश्वास करते नहीं है, कहीं ना कहीं उनमें झिझक झिझक जो है होती ही है। तो जब ऐसे रिजल्ट्स उन्हें मिलते हैं तो जो अविश्वास की जो बात है वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर से उठ जाती है, और वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि दिखाए, और वहीं पे ही इतना अच्छा रिजल्ट जब उन्हें मिलता है तो एक तरह से चमत्कार की ही बात है कि हाँ, आजकल ऑनलाइन के माध्यम से और इतने बेहतरीन डॉक्टर कम फीस में आपको एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो रहे हैं, तो उससे बढ़िया और क्या फैसिलिटी हो सकती है। आप घर बैठे इन सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने जो भी है हमारे हेल्थ पार्टनर जुड़े हैं वो अपना रेवेन्यू जो है जियो के माध्यम से और बढ़ा सकते हैं, अपने क्लिनिक को बढ़ा सकते हैं, अपने एरिया में अपना पेशेंट नेटवर्क काफी स्ट्रांग बना सकते हैं। तो ये एक ऐसा केस था हमारे साथ। हाय कविता, एक बार जरा सा अनम्यूट का एक बार पॉपअप देना तो दोबारा से सर को। सर अभी आ जाएगी, अब आपकी आवाज आ जाएगी। सर मैंने तो ओपन ही कर रखा है सबके लिए। अच्छा सर, अपना देखिए माइक पे क्लिक करिएगा एक बार जरा सा। कर दिया। जी अभी सर, अभी आपकी आवाज आ रही है। स्टार्ट दीजिए। ठीक। जी जी आ गया मैं। जी जी सर, जी एक्चुअली सर। क्या है ना सर, आपकी सेटिंग में सर जो अलाउड नहीं था, वो आपके फोन सेटिंग में ही अलाउड नहीं था। ठीक है। अच्छा अच्छा। ठीक है संगीता, प्लीज स्टार्ट करिए चलिए। वेबिनार। जी जी माफी चाहते हैं चलेगा। सभी हेल्थ पार्टनर्स को, जिससे कि सर की वजह से थोड़ा सा टेक्निकल आपकी प्रॉब्लम आवाज थी। नहीं आ रही है, क्या बात? हाँ सर, अभी आएगी। आ रही है सर अब आवाज? बहुत स्लो आ रही, क्या बात है? अभी सही आ रही थी। सर आप सर थोड़ा एक्चुअली वॉल्यूम इंक्रीज कर लीजिए अपने फोन का। अपने फोन का वॉल्यूम इंक्रीज करिए। आवाज स्लो क्यों आ रही सर? सर अपने फोन का वॉल्यूम इंक्रीज कर लीजिए सर, अपने फोन का। वो आवाज ही नहीं आ रही है। उस समय सर वीडियो आप एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर दोबारा से कनेक्ट कर लीजिए सर। क्या करूं? सर दोबारा से एक बार डिस्कनेक्ट कर लीजिए, फिर दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए सर। अच्छा, डिस्कनेक्ट कर लूं? हाँ, एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, हो सकता है हाँ वो हम वीडियो कॉल पे थे ना दूसरे नंबर से। डिस्कनेक्ट, हाँ। डिस्कनेक्ट सर, लीव लिखा हुआ है बगल में, लीव लीव, जहाँ पे म्यूट अनम्यूट किया था उसी लाइन हाँ में आपको। डिस्कनेक्ट करना है। हाँ जी। हाँ सर होगा डिस्कनेक्ट। ये फोन काटना है। हाँ हाँ। जी ऐसे ही उपेंद्र हो रहा है। कुमार जी, जो आप कह रहे हैं, आपने ये इन्हें कंसल्ट करवाया है क्या जियो के प्लेटफॉर्म पर, इन पेशेंट को जिनकी समस्या आप बता रहे हैं, जिन्हें हम्म। नेक में पेन है और उनका बीपी भी है थोड़ा? नो। अच्छा ठीक है, तो अगर डिस्कनेक्ट भी आपको तो नहीं ऐसा हो रहा है लगता है, सर, कहाँ से होगा डिस्कनेक्ट ये? कोई बात नहीं सर, आपकी आवाज आ रही है, अगर आप हमें सुन पा रहे तो क्या हम कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। हम स्क्रीन में जी। आ रहे हो ना, मैं तो नहीं आ रहा हूँ स्क्रीन पे। नहीं नहीं सर, लेकिन आपकी आवाज हमें बहुत ही अच्छे से सुनाई दे रही है। चलिए ठीक। ठीक है। तो मैं सभी हेल्थ पार्टनर से पहले तो माफी मांगना चाहूंगी, थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से हमारा समय हो गया है। तो चलिए, आज जो हमारे साथ हमारे हेल्थ पार्टनर जुड़े हैं, ये हमारे डॉक्टर एहसान आलम, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और लगभग 2022 से हमारे जियो के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं। 2022 से हमारे इन प्लेटफॉर्म के साथ ये जुड़े हुए हैं, और अभी तक करीबन 1000 से भी ज्यादा पेशेंट ये दिखवा चुके हैं जियो की सेवाएं इस्तेमाल करते हुए। तो चलिए, आज हम सर से जानते हैं कि कैसे जियो के माध्यम से इन्होंने पेशेंट दिखवाए हैं, कैसा इनका अनुभव रहा है। तो सर, आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के वेबिनार में। आप थोड़ा बताइए सर। थैंक यू। मैंने जियो मित्रा बारे में पहले सुना था कि जियो मित्रा क्या चीज़ है, ऑनलाइन पेशेंट इसमें दिखाए जाते हैं। मैंने फिर इसको पता निकाला, इसको ऐप लिया, तो मैंने जब इसमें देखा तो सबसे पहले इसमें ये नहीं देखा कि इसमें अर्निंग कहाँ से हो रही है। इसमें सबसे पहले मैंने ये देखा कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ, एक रूरल एरिया है। हेलो? जी हाँ जी जी। सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही ना? जी सर। ये एक रूरल एरिया है, और यहाँ पे घर बैठे हुए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर पेशेंट को यहाँ उपलब्ध हो रहा है।
यहाँ से हमारे यहाँ जो शहर है वो करीब 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूरी पे है। एक स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए पेशेंट को 30 किलोमीटर जाने पड़ता था। तो मुझे लगा कि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। और इसमें पेशेंट को सबसे बड़ा फायदा ये है, वहां जाने बाद में 500 रुपये वो अपना किराए में खर्च करे, फिर वहां डॉक्टर फीस 500 रुपये दे, पूरा दिन अपना बर्बाद करे, और घर बैठे उसे सारे डॉक्टर्स ही उपलब्ध हो रहे हैं। ये चीज देखे मैंने इसको ले लिया। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ। और शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आई, ऑनलाइन पे लोग भरोसा नहीं किया करते थे कि ऑनलाइन कैसे पेशेंट दिख जाएंगे। फिर लोगों को मैंने सेटिस्फाई करना चालू किया, मैंने बताया, मैंने चलिए आप पहले पेशेंट दिखाइएगा। फिर डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन था फिर वो मैं निकलवा के ना उसको देने लगा कि ये ले जाइए, ये आपके डॉक्टर का पर्चा है, ये आपका पर्चा है। धीरे धीरे पेशेंट का भरोसा बढ़ने लगा। जो जो दूर दराज मतलब पेशेंट बीमारियां लेके आते उनमें आराम मिलने लगा, उन्हें ऐसे भरोसा बढ़ने लगा। फिर कुछ केसेस ऐसे आए जो बहुत क्रिटिकल थे। हमारे यहाँ जैसे एक जगह पड़ती है बीसलपुर में, डॉक्टर साहब बैठते वो एमडी हैं। एक पेशेंट आया वहाँ, हेपेटाइटिस बी, जॉन्डिस का भी था, और वो बहुत क्रिटिकल सीरियस था। उसे वहाँ उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कह दिया आप बरेली जाइए, हमारे यहाँ से बरेली है 30-40 किलोमीटर। उन्हें जी पता लगा कि मैं जियो मित्रा क्लिनिक से चलाता हूँ और ऑनलाइन वहाँ पेशेंट दिखवाए जाते। पेशेंट मेरे पास आया, मैंने डॉक्टर प्रदीप कुमार सर को दिखवाया था, और उसका ट्रीटमेंट चालू किया और पेशेंट वो बिल्कुल ठीक हो गया। उसको बरेली नहीं जाने पड़ा, शहर नहीं जाने पड़ा। इस तरीके से लोगों को भरोसा बढ़ता चला गया। हेलो। जी जी सर, बहुत अच्छा। हाँ, और एक पेशेंट और था जिसका नाम था जगदीप, जिसको जी डेंगू था, साथ में जॉन्डिस बहुत हाइपर था उसका। जो ग्लोबुलिन था वो 8 था। पेशेंट बहुत वीक था। उसको पता लगा कि डॉक्टर साहब के यहाँ ऐसे क्रिटिकल पेशेंट सही हो जाते हैं, ऑनलाइन के द्वारा पेशेंट दिखाए जाते हैं, सुविधा उपलब्ध है। वो मेरे पास आया और मैंने उसको भी डॉक्टर प्रदीप सर को ही दिखाया, और उसका ट्रीटमेंट चला। वो पेशेंट आज भी सही है माशाल्लाह, बहुत फर्स्ट क्लास है। इस जी तरीके सर। से लोगों को भरोसा बढ़ता गया। अब तो जहां मैं बैठा हूँ यहाँ से मुझसे भी दूर, मेरे पास 20-20 30 किलोमीटर दूर पेशेंट आते हैं कि वहाँ ऑनलाइन जियो मित्रा ई क्लिनिक करके डॉक्टर साहब चलाते हैं, वहाँ पे सारे डॉक्टर उपलब्ध हैं, और दूर दूर से मेरे पास पेशेंट आते हैं। लोगों का भरोसा इतना बढ़ चुका है, वो अपने आप ही कहते हैं मुझे ऑनलाइन दिखवा दीजिएगा। अब मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पेशेंट अपने आप ही कहता है आप ऑनलाइन दिखवा दीजिए डॉक्टर साहब मुझे। जी सर, ये बहुत ही अच्छी बात है कि लोगों का आपके एरिया में इतना विश्वास बन चुका है कि वो खुद ही आकर बोलते हैं कि हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखवा दीजिए। जी जी जी। तो अब सर हमारे में जैसे, बहुत अच्छा भरोसा बन गया है ये लोगों का। जी, तो जैसे सर आपके एरिया में जब जियो का के माध्यम से आप नहीं देख रहे थे तो लोग कहाँ पे जाने के लिए दिखवाते थे? तो तो यहाँ से क्रिटिकल के जैसे यहाँ से ना, मेरे यहाँ से जो मेरा शहर पड़ता बरेली, जी वो यहाँ सर। से करीब 30-40 किलोमीटर है। तो एक स्पेशलिस्ट के लिए उसको यहाँ से बरेली जाने पड़ता था। और फिर यहाँ पुअर पुअर पेशेंट, उसका पैसा है नहीं है, अभी तो आप समझ सकते हैं बरेली में जाने बाद में पेशेंट के पहले डॉक्टर की फीस, फिर उसकी इतनी सारी जांचें कि एडमिट करना। तो ऐसे बहुत सारे केस, कितने सारे ऐसे हैं जो नहीं जा पाते थे बेचारे। जी सर। जब से जियो मित्रा क्लिनिक आया तो उन्होंने काफी इस चीज से मतलब सुविधाएं, बहुत ही सुविधा हो गई लोगों की। हमारे एरिया में काफी लोगों को भरोसा बढ़ गया है, और बस सीधे डायरेक्ट ही आते भाई हमें डॉक्टर साहब हमें ऑनलाइन दिखवा दीजिएगा। जी सर। हाँ, तो अभी सर, लास्ट ईयर डेंगू चला था, लास्ट ईयर डेंगू। हाँ जी। तो करीब 5-6-7 साल का बच्चा था, उसको डेंगू बना हुआ था, प्लेटलेट उसकी ऐसी 15-20 हजार रह गई थी। टीएलसी उसकी काफी घट गई थी, ऐसी 2300-2200 के आसपास रह गई थी। पुअर पेशेंट था, मेरे पास आया, उसने सारे लोगों ने मना कर दिया, उसे पता लगा वहां चले जाइए, वहां आया तो मैंने डॉक्टर शिवा खुराना में दिखवाया, और ट्रीटमेंट लिखे आया, ट्रीटमेंट मैंने किया, और बच्चा एकदम फर्स्ट क्लास। अब कितना कि जब मेरे पास आया उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, बच्चे वोमिटिंग, फीवर 105 106 ऐसे आ रहा था, प्लस मलेरिया भी थी उसको, डेंगू के साथ साथ। ओके सर, ओके। तो सर हाँ। जैसे आपके एरिया में जहाँ पे आप रहते हैं, क्या वहां पर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है? नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ से हॉस्पिटल भी 20 किलोमीटर दूर है।
गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है वो यहाँ से CSC 20 किलोमीटर दूर है। ओके सर। तो सर जी। जैसे कि पेशेंट ने पहली बार जब आपने दिखाया होगा तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया सर? अच्छा, जब फर्स्ट टाइम पेशेंट मेरे पास जी। आए, मैंने उनको बताया तो पहले उनको लग नहीं रहा था ऐसा क्या है। हो सकता है डॉक्टर साहब झूठ बोल रहे हों, लोगों को ऐसा लगा डॉक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं, किसी डॉक्टर से ने कांटेक्ट कर लिया हो और खाली हमसे पैसे लेके ऐसे ही दिखवा देते हों। पैसे इस तरीके से ख्यालात लोगों के थे। कि हो जी सकता है डॉक्टर सर। साहब खाली फीस पैसे ले रहे हैं और हमें अपने किसी मिलने वाले डॉक्टर से इन्होंने दिखवा दिया होगा। तो इस तरीके से जी। है, तो फिर मैंने कहा नहीं, पहले दिखवाइए, ये पूरा एक प्रोसीजर होता है, इसमें पर्चा लगेगा, फीस कटेगी, कितनी फीस कटेगी वो आपके पर्चे में लिखा होगा। पर्चा हम आपको देंगे, वो आप कहीं भी दिखा सकते हैं, कहीं से भी आप दवा ले सकते हैं। तो इस तरीके से लोगों को फिर मैंने फिर उनको विश्वास बढ़ाया। जी फिर सर, मैं बहुत पर्चा निकलवा बढ़िया। के सीधा देता था। अब तो क्या है, अब तो लोगों के सबके पास फोन है, उनका पर्चा उनकी फोन में मैंने डाल दिया, मैंने ये लिया आपका पर्चा। हाँ अब तो जी ये सर। है, पहले तो मैं सबका पर्चा निकलवा देता, जो प्रिस्क्रिप्शन लिख के आता था मैं निकलवा देता था। ओके सर। तो सर हाँ जैसे आपके पास एक पेशेंट आया था जिसे सर स्केबीज की प्रॉब्लम थी। तो ये हाँ एक तरह हाँ। की स्किन प्रॉब्लम है, मतलब जो एक कीड़े की वजह से होती है जो कि स्किन के अंदर जी जी आपके जी। घुस के अंडे देता है, और उसकी वजह से पूरी बॉडी में खुजली होती है और दाने जी दाने जी चकत्ते से पड़ जाते हैं। जी। तो ऐसा पेशेंट सर आपके पास आया था सर, उसका रिजल्ट आया। बताएंगे कि कैसा रहा? अच्छा, जब वो मेरे पास आया तो कई सारी जगहों से वो ट्रीटमेंट करा चुका था। जब मेरे पास आया तो मैंने उसे किसी ने बताया, डॉक्टर साहब के पास जो है स्किन वाले डॉक्टर साहब भी हैं, जो भी डॉक्टर सारे उपलब्ध हैं, डॉक्टर साहब पास चले जाइएगा। तो वो हमारे पास आया तो हमने उसे समझाया और उसने दिखाया डॉक्टर साहब को। और पेशेंट फिट फिट है, एकदम फर्स्ट क्लास है। दो ही बार आया वो, तो दो ही बार में ठीक हो गया। ओके ओके सर, बहुत अच्छे। और कोई ऐसा केस है सर जो आप हमें बताना चाहें इसी तरह का? इससे और कई पेशेंट ऐसे भी आए हैं जो बहुत हाइपर टेंशन के। हाँ, एक पेशेंट हमें याद आ रहा है, उसका नाम था नीरज सुखलाल जाने ऐसी करीब कुछ था। जी। उम्र थी करीब 65-70 के आसपास। हाइपर टेंशन इतना था, BP उनका था 190, 190। और ब्रेथलेसनेस हो रही थी और बेचैनी घबराहट हो रही थी। पेशेंट लेने की स्थिति में ही नहीं था। हम क्या, यहाँ कुछ हाथ ही नहीं रखता। मैंने उनसे कहा देखिए, ऑनलाइन मेरे पास डॉक्टर साहब उपलब्ध हैं, अगर आप चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ, पेशेंट तुम्हारा बहुत क्रिटिकल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हार्ट कभी फेल हो सकता है इनका। शहर बहुत दूर है, शहर जाने में तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, इनके पास टाइम ज्यादा है नहीं। अगर आप कुछ सब्र रखें, थोड़ा सा भरोसा रखें तो हम दिखवाएं। उन्होंने दिखवाया। मैंने वो भी डॉक्टर प्रदीप सर को ही दिखवाया था, और उन्होंने ट्रीटमेंट लिख के भेजा, मैंने इंजेक्शन वगैरह उसको दिए, दवाइयाँ दी। 1 घंटे में पेशेंट मेरा एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम नॉर्मल तरीके से हो गया। और क्या आज क्या इंजेक्शन वो। दिया था बहुत? जी। क्या क्या इंजेक्शन दिया था? उसमें इंजेक्शन था, लैसिक्स था, हाँ। और पेंटोप्राजोल था। ऊपर है तो कहाँ पूछ उसके दिए हैं और कोई वहाँ आई नहीं तो मेडिकल में। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, और क्या बोलते हैं, कार्टिसोन था, 200 100 mg वाला हाइड्रोकार्टिसोन। फिलहाल पेशेंट फर्स्ट क्लास हो गया, ठीक है। और आज उसके यहाँ के सारे लोग ज्यादातर हमारे पास आते हैं, और बस वो सीधे ये कहते हैं मुझे ऑनलाइन दिखवा दीजिएगा। अपने गांव से भी भेजता है, हमारे गांव जहाँ हम बैठते हैं यहाँ से करीब 10 किलोमीटर आगे है, वहां से भी भेजता है वो। वो जी जी पेशेंट सर। मेरा सबसे क्रिटिकल था। जी। तो सर तो ये बहुत बहुत आप बड़ी बात ये है कि मोबाइल पे ही दिखाते हैं क्या, मतलब कैसे क्या रहता है फिर? जी सर। अभी जैसे अभी जैसे आप पेशेंट को दिखा रहे हो तो मोबाइल से ही ऑनलाइन करवाते हो या फिर हाँ, मैं चेकअप? जी 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 मोबाइल से ही करा देता हूँ। LCD वगैरह नहीं लगी है, और मोबाइल से ही करा देता हूँ। जी सर। तो एहसान आलम जी, जैसे कि आप हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह आप डॉक्टर से कंसल्टेशन लेते हैं जब जी पेशेंट दिखवाते हैं, तो आपकी काफी बातचीत जो है डॉक्टर से भी रहती है। तो सर आप बताइए बिल्कुल। कि आपकी प्रैक्टिस पर उससे क्या असर पड़ा है, कितनी बेहतर आपकी प्रैक्टिस हुई है उनसे? अच्छा। हाँ, प्रैक्टिस भी ये असर पड़ा है कि सबसे पहली बात ये है कि पेशेंट का ये भरोसा बढ़ा है कि डॉक्टर साहब पास चलो, वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं डॉक्टर साहब के पास। ऑनलाइन डॉक्टर उपलब्ध हैं,
जो भी स्पेशलिस्ट हैं, सर से लेकर पैर तक के सारे डॉक्टर उपलब्ध हैं। कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़ेगी। ये सोच के भी हमारे पास पेशेंट का जो ग्रोथ हुई है, ये सोच भी लोगों में बनी है। जी सर जी। बहुत। हाँ आ, तो सर देखिए, जैसे हमने देखा एक पेशेंट आपके पास ऐसे भी आए थे जिन्हें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम थी, प्लस उन्हें फाइब्रोमाइल्जिया भी था, जिसमें कि पूरी बॉडी की मांसपेशियों में दर्द, थकान और नींद ऐसी चीजें मतलब जी। थोड़ी फैली होती हैं, और ल्यूकोसाइटोसिस भी था जिनमें कि उनका डब्ल्यूबीसी काउंट जो है काफी नॉर्मल से काफी ज्यादा हो गया था। तो थोड़ा इन पेशेंट के बारे में बताएं सर आप। पेशेंट का नाम क्या था? ये शकुंतला जैसा नाम नहीं था? जी जी जी, 45 ईयर ओल्ड शक है ये। हाँ 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 हाँ, शकुंतला। हाँ, जब भी हमारे पास आई थी तो ये भी छूटी हुई थी, कई जगह ट्रीटमेंट करा चुकी थी। जी सर। तो इन्हें भी पता लगा कि वहाँ जाइएगा, और ऑनलाइन डॉक्टर वहाँ उपलब्ध हैं, सारे डॉक्टर उपलब्ध हैं। मेरे पास हैं तो काफी बेचैनी थी, बॉडी एक बहुत ज्यादा था उनको। हाँ जी। हम्म। हाँ, मतलब काफी रेस्टलेसनेस था उनको, बेचैनी बहुत ज्यादा थी। फिर मैंने उनको डॉक्टर साहब को दिखाया, और जो मेडिसिन लिख के आई उनका, 5 दिन में उन्हें बहुत रिस्पॉन्स आ गया। जी 5 दिन सर में ही। और आगे ट्रीटमेंट चला, फिर वो ठीक ही हो गई। जी। इन पेशेंट ने कम से कम 4 से 5 बार सिर्फ ये आए हैं, और इनकी मतलब कंडीशन बहुत ही अभी स्टेबल है ना सर? अब कोई दर्द जी वगैरह जी तो इन्हें जी फील नहीं होता है? जी। मतलब पहले जिस ये पेन में आए थे, दर्द में आए थे आपके पास, तो अभी ठीक नहीं है ना नहीं, ये? बिल्कुल नॉर्मल पेशेंट है मेरा। पेशेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जी जी सर। ओके सर। हाँ। तो सर हम आप जैसे ये जियो का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो आने वाले फ्यूचर में आप कैसे देखते हैं, इसके फ्यूचर को कैसे देखते हैं आने वाले समय में? आने वाले समय में सबसे पहली बात है, जब मैंने जियो को ज्वाइन किया था उस समय तो इतनी सुविधाएं कहाँ थी जितनी अब उसके अंदर आ रही जी हैं। पहली बात ये, लोगों में जागरूकता नहीं थी, और जियो में भी नई नई चीजें। सबसे पहली बात है, जियो में अब जियो की खुद की मेडिसिन आने लगी है। जी सर। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये हो गया है हम्म। कि जियो की खुद की मैन्युफैक्चरिंग होने लगी, खुद की जो मेडिसिन हमारे पास आ रही है, ये फ्यूचर ही तो बनना आगे है। जी सर। हाँ, सर इसमें जैसे तो आपने जियो फ्यूचर की बहुत ब्राइट है, मेडिसिन इसमें तो यूज मुझे की बहुत। होगी। जी। हाँ जी। जैसे आपने सर जियो की मेडिसिन यूज की होगी, तो मेडिसिन के कैसे रिजल्ट लगे सर आपको? मेडिसिन के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मैंने जो एक बार पकड़ ली, मुझे अब मतलब वो छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसको पेशेंट दे दिया, ऐसा नहीं कि मुझे चेंज करने पड़े। जी सर। ओके। हाँ। तो सर कुछ नए हेल्थ पार्टनर भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप उन्हें क्या राय देना चाहेंगे सर अपने अनुभव से? मुझे लगता है कि इसमें सोचने विचारने की अब जरूरत ना है कि लें या ना लें। मुझे मतलब इसको चलाइए, बहुत अच्छे चलाइए। कई लोग हमसे भी यहाँ मिलते हैं, और इसके बारे में अभी परसों मुलाकात हुई हमारी बरेली में एक व्यक्ति से। मैं मेडिसिन ले रहा था, जियो के ऐप से मैं पेशेंट का पर्चा निकाल रहा था मेडिकल पे, वो हाँ पेशेंट जी। भी आ गया। हेलो। हाँ हाँ जी जी हाँ सर। जी सर। हेलो। हाँ, हाँ, आवाज जी आ एक रही है मैं व्यक्ति सर, सुन आ खड़ा रही है रही हुआ था आपकी आवाज। वहाँ। जी। हाँ, आपकी भी आवाज सही आ रही। वहाँ एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, उन्होंने पूछा ये क्या है? तो मैंने कहा इस मेरे पास मैं जियो मित्रा ई क्लिनिक करके मैं चलाता हूँ। बोले ये क्या है? तो मैंने उन्हें समझाया। बोले कैसे मिलेगा? ये तो बहुत अच्छी चीज है, यहाँ सारे डॉक्टर उपलब्ध हैं। तो उन्हें मैंने समझाया, बोले मुझे दिलवा दीजिए। परसों की बात है। हूँ। जी सर। हेलो। हाँ, ये हाँ जी परसों की हाँ बात है। जी। बोले मुझे दिलवा दीजिए। मैंने, कोई नहीं, जब आपकी मर्जी हो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करिएगा, मैं आपको दिलवा दूंगा। और उन्होंने मुझसे मेरा नंबर वगैरह ले लिया है। हाँ बहुत जी बढ़िया सर। सर। और इसमें सर आपने हाँ देखा होगा कि एप्लीकेशन में भी सर हमने हमने निरंतर, आप तो सर काफी टाइम से हमसे जुड़े हुए हैं, हमने जी एप्लीकेशन में भी टेक्नोलॉजी वाइज कई चीजें भी जो है हमेशा अपडेट करते रहते हैं। नया फीचर सर जी आपने देखा होगा मार्केटिंग सॉफ्टवेयर का भी आपने इस्तेमाल भी किया होगा सर, जी जो आप अपने फ्लायर जो है अपने फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या अपने स्टेटस पे आप लगा सकते हैं, जिसमें आपकी ऑटोमेटिक आपका डिटेल आ जाता है और क्लिनिक का नेम भी आ जाता है। तो इस तरीके के जी फीचर्स सर हम हमेशा डालते रहते हैं इसमें, जिससे कि आप लोगों को और भी सहूलियत मिले इसको चलाने में। जी जी। जी। हाँ सही है ये, सर। हाँ, ये सब नई नई टेक्निक है। हम्म। पहले ऐसा नहीं था शुरुआत में।
जी सर, हमने वाइटल्स भी ऐड किए। हम निरंतर सर, हाँ। हमारी हमारी टेक्निकल टीम एक अलग है, जो हम हमेशा इस पे जरूरत के अनुसार, जैसे जैसे जरूरत आती है वैसे वैसे हम इसमें अपडेट डालते रहते हैं, जिससे कि आप लोग की प्रैक्टिस में भी काफी प्रभाव मेरे ख्याल से तो सर पड़ता ही है। हम तो देखते ही हैं। आप अपना अपना एक्सपीरियंस बताएं सर, कि इसमें प्रैक्टिस से भी आपका जो है पड़ता है प्रभाव, या सर कैसा रहता है? इसका तो प्रैक्टिस बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है सर। मतलब एक पॉजिटिविटी आ जाती है, तो वो ऊपर से क्या है, एक कॉन्फिडेंस लेवल भी तो हमारा आ जाता है, कर ये चीज हमारे पास उपलब्ध है ना सर। राइट सर। हाँ, ऐसे कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ रहा है। अब बिल्कुल मैं सर। अपनी खुद की, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब मैंने शुरुआत में इस चीज को लिया था, पहले मैं भी थोड़ा कंफ्यूज में था। हम्म। लोग कैसे दिखाएंगे, कैसे लोगों को भरोसा करेंगे। कोई नहीं, मैंने मतलब ले लिया, लोगों को मैंने भरोसा दिलाया, लोगों को भरोसा दिला, पेशेंटों को आराम मिलना चालू हुआ। सबसे बड़ी चीज है, जो हमारे डॉक्टर्स इस पे आते हैं, वो उनका सा पेशेंट देखने का तरीका है, बात करने का तरीका, वो बहुत अच्छा है। जी जी जी। पेशेंट यहाँ से भी सेटिस्फाई बहुत होता है। बिल्कुल सर। हम्म फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें नई नई चीजें आने चालू हो गई, नई टेक्निकें आना चालू हो गई। इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगा, भरोसा और ज्यादा बढ़ने लगा। तो मुझे लगता है आज के टाइम पे जो कुछ है सब ऑनलाइन पे ही चल रहा है। तो अगर आप कोई चाहें तो इसको सोचने की जरूरत नहीं है कि इसे लें या ना लें, चलाएं ना चलाएं, उसको बेशक चला लेना ही चाहिए, सोचने की बात ही नहीं इसमें अब। जी जी सर सर। बिल्कुल। है ना सर। पहले पहले क्या था, आदमी एटीएम यूज करता था। हाँ जी। पहले आदमी एटीएम यूज करता था, आज एटीएम कहाँ यूज करता है, बहुत ना के बराबर लोग यूज करते हैं, फोन पे, गूगल पे, है ना। बिल्कुल हाँ सर, जी। टेक्नोलॉजी ही है सर। तो सर टाइम के साथ अगर हम टेक्नोलॉजी तो अपने है आप ही को है। अपडेट नहीं करेंगे तो सर हम पीछे रह जाएंगे। क्योंकि सर हाँ आने वाला तो फ्यूचर तो यही है सर। टाइम किसके पास है? आप आपके पास भी इस जो पेशेंट अभी भी हो सकता है, आपके पास 20 लोग इंतजार कर रहे हो, क्योंकि सर उनके पास समय है, उनकी फैमिली के पास समय है। बट आने वाला जी फ्यूचर क्या है सर? कि उस समय की कमी रहेगी, और इंसान घर बैठे चाहेगा कि एक अच्छा कंसल्टेशन मिल सके, जो कि जी सर हम पहल हमने कर रखी है काफी सालों से। और सर हम जी निरंतर सर ग्रोथ पे ही हैं। आप जैसे लोग हमसे हर दिन जुड़ते हैं, और हम नई नई सुविधाएं ले आ रहे हैं, जिससे कि आप लोगों की जी प्रैक्टिस में भी प्रभाव पड़े, और आप लोगों की एक अच्छी इनकम भी हो। क्योंकि मेन उद्देश्य सर यही है कि अब हर गांव में अस्पताल, सस्ता और सरल उपचार। तो यह जी अच्छा स्वास्थ्य सभी के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब इंसान है या कोई एक मिडिल फैमिली से है तो उसको एक बेहतर इलाज ना मिले सर। इसीलिए हम अपने पैनल पे, जैसे कि अभी आपने खुद ही नाम लिया, प्रदीप शर्मा सर जैसे डॉक्टर हैं, जो कि एम्स में सर उन्होंने 20-20 साल प्रैक्टिस की है। 50-50, जी 55-55 हजार हमने हमारे यहाँ पेशेंट वो देख चुके हैं सर ऑलरेडी। अगर आप डेटा पे जी। जाएंगे तो सर उन्होंने 50-50 हजार पेशेंट हमारे पैनल, मतलब हमारे द्वारा देखे। अच्छा। ऐसे तो पता नहीं कितने पेशेंट देखे होंगे उन्होंने। तो और ये एक जी सर अलग मिसाल हम कायम करने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग की सहायता से। और आप लोग का पूरा सहयोग चाहिए। जितने हेल्थ जी पार्टनर्स जी हैं उन सभी को सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, जिससे कि आप लोग जो है अच्छे अच्छे पेशेंट दिखा रहे हैं, या इस तरीके के लोगों का इलाज कर पा रहे हैं। जी। अब चलिए आज तब मेरे, ये मैं आज मेरे हेलो ये, सर। जी जी। हेलो। हाँ हाँ, बताएं सर बताएं। अच्छा, मेरे नहीं सर, ये मतलब देख लो आप, चार 8 दिन पहले बुक किया था, पर अभी तक मेरे आईडी और पासवर्ड कुछ नहीं आया। वैसे कल नवनीत भी सर मेरे इसके पास रिगार्डिंग, पेशेंट आए। नवनीत सर ये समय, इस समय सर हम दूसरे टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आपको, आप वो उसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात कर लूंगा, आप निश्चिंत रहें सर। जी। बोलूं सर। हाँ तो हाँ, बताएं हाँ सर। सर क्या है कि अच्छा। जियो लेने के बाद में सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल तो मेरा ये बढ़ गया है कि क्रिटिकल पेशेंट लेने मुझे अब डर ही नहीं लगता है, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास सब कुछ उपलब्ध है, हथियार मेरे पास है ना सर। जी जी जी। सर। जब हथियार नहीं होता आदमी वीक होता है, कमजोर होता है। अब हथियार मेरे पास है, मुझे नो नो टेंशन, बिल्कुल डायरेक्ट पेशेंट ले लेता हूँ। पहले ऐसा नहीं करता, जियो से पहले ऐसा नहीं करता, सीरियस पेशेंट हुआ तुरंत मना कर दिया, जाइए भैया आप कहीं। जी सर। हाँ। तो ये भी तो बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा है। जी बहुत अच्छी बात है सर, जियो के माध्यम से आप काफी पेशेंट नेटवर्क अपना बढ़ा सके हैं, और काफी अब जी क्रिटिकल केसेस भी जैसे आप कह रहे हैं कि आप वो भी ले सकते हैं, वो भी दिखवा रहे हैं। और आपकी प्रैक्टिस पर भी काफी असर पड़ा है। और सबसे बड़ी बात, आपके जो गांव एरिया कस्बे में बैठे हुए लोग वहीं से ही, अपने एरिया के जो लोग हैं आपके, वो वहीं से ही बैठे डॉक्टर से कंसल्ट करवा सकते हैं। उन्हें दूर दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे कि उनके समय और पैसे दोनों की बचत होती है। तो सर ये बहुत अच्छी बात है। जी ये अंकित वर्मा, आप कुछ कहना चाहते हैं सर? आप जी मैसेज मैम। भी ड्रॉप कर सकते हैं। हाँ जी, बोलिए सर। जैसे कि मैम डॉक्टर साहब से मैं एक थोड़ी सी जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे भी जो जी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जो स्पेशलिस्ट दवाइयाँ लिखते हैं, वो आप कैसे जी। अवेलेबल कराते हैं?
अच्छा। इंटीरियल में आप बैठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मान लिया शहर हम्म 40 किलोमीटर है, तो आप कैसे हम्म। अवेलेबल कराते हैं दवाइयाँ, ये हाँ वो बताइए मैं थोड़ा। ऐसे हाँ वो मैं ऐसे अवेलेबल कराता हूँ। शुरुआत में ये मुझे काफी दिक्कतें आई थी शुरुआत में। जी जी। तो क्या होता था, तो मैं पेशेंट को एक दिन का टाइम देता था कि आप एक दिन रुकिए, कल आपको मेडिसिन मिल जाएगी। तो मैं किसी बच्चे को भेज के या खुद जाके वहां से वो उसकी मेडिसिन लाके देता था। अब धीरे नहीं धीरे जैसे कि क्या कोई। अब धीरे धीरे क्या हम्म। हुआ कि क्या क्या मेडिसिन मुझे ज्यादा जरूरत पड़ती हैं, जो प्रैक्टिस में ज्यादातर आती हैं, स्पेशलिस्ट की या जनरल की, तो मैंने धीरे धीरे अपने पास ही उपलब्ध करा ली हैं। अब ऐसा बहुत कम अच्छा, होता है कि मुझे शहर से लाने पड़े। तो स्टार्टिंग में दिक्कत आई होगी आपको। स्टार्टिंग में दिक्कत आई थी, क्यों आप इतना रूरल में बैठे हैं या यहाँ तो आप समझ सकते हैं हम लोग कौन सी मेडिसिन लिखते हैं, प्राथमिक ही लिखते हैं हम लोग तो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेडिकल वाला प्राथमिक ही रखेगा, मेडिकल वाला वही रखेगा बेचारा जो उसको लिखा जाएगा। अब हाँ, इसमें ना ऐसी सबसे समस्या बड़ी मेरे सुविधा साथ क्या होगी, भी दो। आती है, इस वजह से हाँ, मैंने एक प्रश्न किया आपसे। जी जी। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि मैं मेडिसिन अब खुद अपने पास ही ले आता हूँ। अब इसमें मेरी भी जी। आमदनी हो गई, मेरे पेशेंट की भी आमदनी मतलब बचत हो गई। मेडिकल वाला अच्छा, किसी एक चीज सवाल 20 मेरा, रुपए। एक सवाल जी आपसे एक और मेरा, जैसे जी आप जो है हेल्थ पार्टनर हैं, फ्रेंचाइजी लिए हैं, जी बोर्ड भी लगा है, आपके पास कभी जी। कोई प्रशासनिक टीम वगैरह आई, हाँ बिल्कुल आई हमारे पास। तो क्या ये अभी उसमें रहा। अभी 7-8 महीने पहले ही आई, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। जी तो किसी पत्रकार ने कंप्लेंट डाली, जी तो उसे पता नहीं था मैं क्या चलाता हूँ, मेरे पास आया है। जो अधीक्षक हैं यहाँ के, वो सीएससी हमारे यहाँ बीसलपुर पड़ती हैं 20 किलोमीटर आगे, वो यहाँ डायरेक्ट हमारे पास आए। और उन्होंने कहा जी दिखाइए आप क्या है, तो हमारे पास सबसे पहले बार सर्टिफिकेट जियो का हमारे सामने टेबल पे ही रहता हमारी। हम्म। जी जी। तुरंत मैंने ये जियो का सर्टिफिकेट दिखाया और मैंने देख लीजिए सर, इसको सर्च करके देखिए, ये लीगल काम है, लीगल काम ही सर करता हूँ मैं। माफी चाहूंगा सर आप लोगों को बीच में बोलने के लिए। सर ये टॉपिक जी सर हमारा जो है कुछ और है, और ये डिस्कशन सर हमने अनगिनतों बार कर रखा है। और सर इस ये जियो इसके लिए मोहताज नहीं है कि सर सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन नंबर। सर हमारी 2500+ क्लिनिकें चल रही हैं पूरे भारत में। तो सर ये क्वेश्चन तो सर आता ही नहीं है कहीं पे भी, और ये टेलीमेडिसिन गाइडलाइन ऑफ इंडिया से प्रमाणित है। तो इसके लिए सर आप लोग जी बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो हम इसके बारे में सर किसी और दिन सेशन रख लेंगे और उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। प्लीज संगीता आप कंटिन्यू करिए। जी सर। तो चलिए आज के वेबिनार को हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी ठीक हेल्थ है। पार्टनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल इसी प्रकार हम कुछ नई प्रेरणा के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ थैंक रखिए यू। रहिए। थैंक यू। ओके। थैंक यू हसन थैंक यू सर, सर। थैंक यू सो मच सर। आप जुड़े हैं सर, ठीक अपना सर। समय निकाला आपने दिया, थैंक यू सो मच उसके लिए। और सभी हेल्थ ओके। पार्टनर्स को बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक ठीक, थैंक यू सर। ओके। नमस्कार सर। नमस्कार।